कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के फ़ज़ाइल के हवाले से चंद बातें गुज़श्ता शब मैंने आपकी गोशगुज़ार की थी। कुछ मज़ीद अहादीस और फिर रमज़ान का एक इजमाली जायज़ा वो मैं आपके समातों की नज़र करूँगा। जो आय बय्यना मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीज़ों को कामयाबी का बेस करार दिया है। बुनियादें कौन कौन सी हैं? फल्लदीना आमनू बिही, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु, हुज़ूर की ताज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम। फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, हुज़ूर की नुसरत, हुज़ूर की मदद। उस दौर में नुसरत और मदद को देखना हो तो सहाबा की सारी ज़िंदगी आपके सामने है। और इस दौर में हुज़ूर की नुसरत और मदद का मतलब यह है कि हुज़ूर के दीन की नुसरत और मदद की जाए, तो ये अल्फाज़े दिगर हुज़ूर की नुसरत और मदद होगी। फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु। चौथी चीज़ वत्तबअन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, उस नूर की इत्तिबा, जो नूर उस हस्ती पे नाजिल होगा, उसकी इत्तिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग कामयाब लोग हैं। उस हस्ती पे ईमान रखने वाले, उसकी ताज़ीम, तौक़ीर और अदब बजा लाने वाले, उसकी नुसरत और मदद करने वाले और उसके ऊपर नाजिल शुदा किताब पर ईमान रखने वाले लोग, ये लोग कामयाब हैं। बाकी एक दुनियावी मयार है कामयाबी का, वो हर बंदे ने अपना सेट किया हुआ है। हर बंदे के अपने गोल हैं, हर बंदे का अपना टारगेट है। वो उसका कोई देर पा वो कोई नहीं है। वो मेरे ख़्याल में मैक्सिमम स्ट्रगल जो है वो 25 से 30 साल की है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वो जब आप कहते हैं ना सेट होता है बंदा, तो बंदा सेट होते होते फिर सेट हो जाता है। ये जो जिसको आप कहते हैं ना बंदा बड़ा कामयाब जा रहा है, अभी सेट हो गया, फिर सेट होता है। वो जब फट्टे पे सीधा करते हैं ना तो कहते हैं मुँह केबले दर करो भाई, बामा सीधी करो, होंठ सेट है कि हाँ होंठ सेट है। फिर सेट बंदा होते होते तो फिर सेट हो जाता है। वो कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी यही है जिसको कुरान कामयाबी कह रहा है। बरादरान इस्लाम, इत्तिबाए कुरान ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। और इस कुरान की बरकत से अल्लाह आपके ऊपर सकीना नाज़िल करता है, सुकून नाज़िल करता है, आपको इत्मीनान नसीब होता है। मैं एक हदीस पाक आपके गोश गुज़ार कर रहा हूँ। नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी वो कहते हैं कि हज़रत उसैद बिन हुदैर वो एक दफ़ा वो सूरह बकरा जो है वो तिलावत कर रहे थे और उनका घोड़ा उनके साथ बंधा हुआ था। वो तिलावत करते तो घोड़ा उछलना शुरू कर देता, तिलावत बंद करते तो घोड़ा रुक जाता है। इस तरह ये मामला जारी रहा। उनका बेटा यहया साथ में लेटा हुआ था। उन्होंने इस खदशे से तिलावत को मुअत्तल कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदक करके इस बच्चे को रौंद डाले। कहते हैं इसी दौरान मैंने आसमानों की तरफ देखा तो एक झुंड नुमा जो है वो एक गौल सा, एक झुरमट सा जो है वो करीब होता आ रहा है, तो उसकी वजह से ये घोड़ा बिदक रहा था। कहते हैं ये मामला नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने पेश किया तो हुजूर ने, जिस तरह होता है ना कि हुजूर ने हिर्स का इज़हार किया, इक़रा या हुदैर, हुदैर पढ़ते रहते यार, वो पढ़ते रहते
ये फरिश्ते थे, अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो दिन को लोग भी इन फरिश्तों को देख लेते। ये जो तुम्हारे ऊपर ये एक जो गौल नुमा और झुंड नुमा और एक साहिबान नुमा जो चीज़ तुम्हें नज़र आई है ना, और जिसकी वजह से घोड़ा बिदका है और उछला है, ये फरिश्ते थे और उनका जुर्मट था। अगर तुम पढ़ते रहते ना, सुबह तक पढ़ते रहते, तो ये पोजीशन होती कि फरिश्ते भी देख लेते। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे तिलावत कलाम पाक होती है वहाँ फरिश्ते अपना साहिबान करते हैं, साया करते हैं, आपके ऊपर शड बना दिया जाता है अल्लाह की रहमतों का। ये एक मामूली बात नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इज़हार किया, शायद हिस्स का लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, ख्वाहिश का इज़हार किया हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, इक़रा या हुदैर, हुदैर पढ़ते रहते, सुबह होती तो लोग भी इन फरिश्तों को देख लेते, लोग भी इनको देख लेते। बरादरान इस्लाम, ये अल्लाह का ज़िक्र ये बड़ा माना रखता है। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, ये जो सूरह क़द्र है ना, इसके हवाले से अब कहते हैं कि फ़रिश्ते उन लोगों को सलामी देने के लिए उतरते हैं जो लोग लैलतुल क़द्र में अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, और अल्लाह उनको भेजता है, जाओ जिनके बारे में तुम ये कहते थे कि ये खून रेजियाँ करेंगे, ये दंगा फसाद करेंगे, तो देखो मेरे बंदे मेरे घर में कोई तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, कोई क़याम में है, कोई क़िरात में है, कोई क्या, कोई तिलावत में है, कोई ज़िक्र में है, जा कर के देखो और मेरे बंदों से मुसाफ़ा करो। ये एज़ाज़ है किसका? ये एज़ाज़ है उन आबिदीन का, अल्लाह की इबादत करने वालों का। बरादरान इस्लाम, एक और हदीस पाक, नबी पाक साहिब औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने ये इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिर फ़इन्नश-शैतान यनफ़िरु मिनल बैतिल्लज़ी युक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, घरों को कब्र ना बनाओ। मतलब यह है घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करो। जिस तरह कब्रें और वो सुनसान पड़ी होती हैं, ये काम न करो, बल्कि अपने घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद करो। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। सूरह बकरा की जिस घर में तिलावत की जाती है, शैतान उस घर से भाग जाता है। ये है कुरान की फ़जीलत, और ये है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, जो आपने इसकी फ़जीलत को बयान किया है। एक और हदीस पाक में उसका मफ़हूम मैं आपके गोश गुज़ार कर रहा हूँ। नबी पाक साहिब औलाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर से ये रवायत है, आप कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तरग़ीब दी कि कौन है वो बंदा जो हर रोज़ ये चाहता है कि उसको एक वादी में जाए, एक इनाम हुजूर मिसाल दे करके बता रहे हैं। एक बंदा है, वादी में जाता है, अरब दौर ऊँट पाले जाते थे, और जिसके घर में ऊँट होता था वो एक अच्छा और बंदा शुमार होता था, तगड़ा बंदा शुमार। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, कौन है जो वादी में जाए और आगे देखे 2 ऊँटनियाँ खड़ी हैं और वो उनकी मुहार पकड़े और घर में ले आए, तो कौन पसंद करेगा? सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, हर बंदा ये पसंद करेगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर हर बंदा इस बात को पसंद करता है ना, तो फिर उसे चाहिए कि वो अल्लाह की किताब जो है उसकी तिलावत करे। ये इन 2 ऊँटनियों के इनाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और एक रिवायत में आते हैं सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करें, ये इन 2 ऊँटनियों के इनाम से ये इनाम बेहतर है। यार, हम रोटी के लिए कितना टाइम लगाते हैं, वलीमों पे हम घंटों घंटों रोटी के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन हम 10 से 20 मिनट
वो कुरान मजीद को नहीं दे सकते हैं। ये अलमिया है कौम का, और ये मामूली अलमिया नहीं है, बहुत बड़ा अलमिया है। अगर आप कुरान खोलेंगे, आप यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात आपको बरक़ात से नवाजेगी। और एक मसला मैं पहले भी गोश गुजार कर चुका हूँ आपके, सॉफ्ट कापी से कुरान पढ़ना मोबाइल में जो है बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन याद रखिए अगर आपने लज्जत लेनी है, अगर आपने तिलावत का मज़ा लेना है, अगर आपने रूहानियत को समेटना है, तो वो जो माबैन दुफ़तैन, जो दो काठियों के दरमियान कुरान है, जब आप उसको हाथ में लेंगे तो आपको एक दिली सुकून नसीब होगा, दिली इत्मीनान नसीब होगा। मैं ममनू नहीं करार दे रहा, जायज़ दुरुस्त सॉफ्ट कापी से पढ़ना, लेकिन अगर आप रूहानियत को प्रमोट करना चाहते हैं, आप अपने दिल को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं, तो फिर वो जो नुस्खा पड़ा है मस्जिद में या घर में उसको खोलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल के अंदर सकीना नाज़िल करेगा। बरादरान इस्लाम, नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के हवाले से एक पैगाम जो कि आज़ाद ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैं रमज़ानुल मुबारक का एक इजमाली जायज़ा, उसकी वजह यह है कि हम लोग सिर्फ़ रोज़ा रखते हैं, एसी वाली गाड़ी में सफ़र करते हैं, एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं और कोई काम नहीं करते, और बड़े लोग जो हैं वो तो उनका तो दरवाज़ा भी कोई खोलता है, तो लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो बिल्कुल अक्के होते हैं, कहते हैं यार बस हो गई है। लेकिन सहाबा कराम की ज़िंदगी में आप देखें तो कहीं पे आपको फ़तह मक्का नज़र आएगा, कहीं आपको बदर नज़र आएगा, और कई मार्गे इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हुए हैं। चंद तारीख़ी बातें मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। 3 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत सय्यदा खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल मुबारक है, और आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत लाडली लख्त जिगर थी। आपके फ़ज़ाइल वो बयान करने मुश्किल हैं। एक बात मैं आपकी गोश गुजार करूँगा, वो चादर जिस चादर का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, वो चादर अगर बिछी है तो हज़रत बीबी फ़ातिमा के पाँव में बिछी है। इस बात ख़त्म हो गई, इससे बढ़ कर के और क्या फ़ज़ाइल। वो चादर अगर बिछी है तो हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक के पाँव में बिछी है। और आपने अपनी ज़िंदगी का बाब बड़े मुख्तसर अरसे में आपने क्लोज़ किया, तकरीबन को 29 साढ़े 29 साल की आपने अपनी जो है वो ज़िंदगी का बाब क्लोज़ किया, और आप हुजूर के ख़ानदान में सबसे पहले हुजूर के साथ मुलाकात करने वाली, यानी हुजूर के विसाल के तकरीबन कुछ 6 माह बाद हज़रत बीबी पाक इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह 10 रमज़ानुल मुबारक को सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका यौम विसाल है। आपने कोई तकरीबन 63-64 साल कमो बेश आपने उम्र मुबारक पाई है, और मक्कातुल मुकर्रमा में आप फौत हुई हैं, और जन्नतुल माला आपका मदफन बनी है। और ये हुजूर की वो अजीम ज़ौजा हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम में इनके एहसानात को याद करते तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। और जब तक ये हयात रही हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने और कोई निकाह नहीं किया, और हुजूर की सारी सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु वो हज़रत मारिया किब्तिया से थे, बाकी सारी औलाद हुजूर की हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। और उस वक्त जब आप इस दुनिया से गई तो नमाज जनाजा का मुसलमानों को मुकल्लफ नहीं बनाया गया था, लेकिन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफ़ीस आपको लाहद में ख़ुद उतर के उतारा है। ये मामूली एज़ाज़ नहीं है। आप क्या समझते हैं कि वो कदम जो अर्श पे लगे हैं वो जिस कब्र में लगेंगे तो उस कब्र की नूरानियत का और उसके गुलो गुलजार होने का क्या आलम होगा। ये एज़ाज़ हासिल है हज़रत बीबी
खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरीके से 17 रमज़ानुल मुबारक 15 रमज़ानुल मुबारक ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपका विलादत जो है उसका दिन है। आपने 44-45 साल उम्र पाई हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और हुजूर के ये बड़े नवासे थे। और आले बैत अतहार और फिर उनका ज़र्फ़, मैं एक जुमला आपके गोश गुजार कर दूँ। आपके बारे में आता है कि आपको ज़हर दिया गया। आपने जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो आपने अपने भाई को बुलाया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को। तो आपने बताया तो उन्होंने कहा मुझे बताएं कि वो कौन बंदा है। तो आपने कहा क्या करना है, क्या करना है, मैं अगर बता दूं तो क्या। उन्होंने कहा मैं उससे बदला लूँगा। आपने कहा बंदा खुदा छोड़ दो, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो, अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। अगर तो जिसके मुतल्लिक मुझे गुमान है तो कि वही है तो फिर अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। और अगर मैं गलत हूँ तो खुदा ना खास्ता क्यों कोई बेकसूर आदमी वो तेरी तलवार के नीचे आए, तेरी तलवार की इज़्ज़त में आए। ये ज़र्फ़ था किसका, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये हुजूर का घराना है। और आप यकीन करें कि खिलाफत और एक और बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, आपने 6 माह हज़रत इमाम हसन ने खिलाफत भी संभाली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ऊपर जब हमला हुआ, ज़ख्मी हुए, तो लोग आपके गिर्द जमा हुए तो लोगों ने कहा जी आप वसीयत करें खिलाफत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा सुनो, मैं वसीयत नहीं करता, अगर तुम्हारे अंदर खैर होगी तो अल्लाह तुम्हें खैर पे जमा कर देगा, जिस तरह अल्लाह ने हमें हुजूर के विसाल के वक्त जमा किया था। बात ख़त्म कर गए ना। ये जो खिलाफत के अंदर जो मामलात और खैंचा तानी है और ये जो बास मुबास है, इसको हज़रत अली अपने सर कटा हुआ है, अपने आखिरी जुमलों में इख्तिलाफात को ख़त्म कर गए कि मैं वसीयत नहीं करता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह खैर देखेगा तो जिस तरह अल्लाह ने हमें खैर पे जमा किया था तुम्हें भी खैर पे जमा कर देगा। तो फिर अल्लाह ने खैर पे जमा किया। और हज़रत अली की दुनिया से जाने के बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु आप जो है वो तकरीबन 6 माह के कम व बेश अरसे तक आप खलीफा रहे। 17 रमज़ानुल मुबारक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा का विसाल भी है। और 17 रमज़ानुल मुबारक ही बदर भी हुआ है, बदर का मार्का। और ये बदर के हवाले से तफसीली बात हो चुकी। 21 रमज़ानुल मुबारक खलीफा 4 हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल। अब ज़र्फ़ तो ज़र्फ़ होता है और ये हुजूर का ख़ानदान है। अब्द बुद्ध को जब खंदक के मौके पे, ग़ालिबन खंदक की थी, जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने ढेर किया ना तो आपने इतनी ज़ोर से तलवार मारी कि वो धड़म से नीचे गिरा और उसका सतर खुल गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने उधर खड़े होकर एक जुमला कहा कि अगर यहाँ पे मैं होता तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या करते, लेकिन आपने तलवार के साथ उसके सतर को ढांप दिया। मुखालिफत किसी हद की होती है, मुखालिफत किसी रंग और ढंग की होती है। और मैं तो इशारे और किनाए से आपको काफ़ी टाइम से ये इंडिकेट कर रहा था, लेकिन आपने देखा है जो रोज़ा रसूल पे मुखालिफत पर आए, मुखालिफत में जो काम हुआ है, मुझे सियासी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार पे गुल गपाड़ा करने वाले बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, ये ज़हन में रखिएगा। और आयत बय्यिना मैंने आपके सामने तिलावत की, फल्लज़ीना आमनू बिही, ईमान के बाद क्या है, अज़्ज़रू हो, ताज़ीम है, तौक़ीर है, अदब है, एहतराम है।
यार एक तो वो लोग थे कि जिन्होंने मस्जिद नबी की तामीर की है और उन्होंने पत्थर तराशना होता था तो कहीं दूर जाके तराशते थे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आए। और इम्मत के ये अफराद हैं कि जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार पे जा कर के शोर और गुलगपाड़ा कर दिया है। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद और सूरह हुजुरात आप पढ़े ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सियासी लोगों को मेरी बात जो है वो शायद और थोड़ी सी उनकी तबीयत में मलूल आएगा, इसलिए कि ये एफिलिएशन ऐसी बड़ी चीज़ है कि बंदा शरीयत से ज़्यादा पता नहीं अपनी पार्टी का वफ़ादार नज़र आता है। और यार उसमें कब्र में आपसे सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में तुम दुनिया में क्या राय रखते थे, ज़रा बताओ, ये सवाल होगा। बाकी ये सब ये वो खाने पीने का एक ज़रिया है। एक भाई इधर है तो एक भाई इधर है, पागल हम हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप देख लें सब जो है इकट्ठे हुए हैं। एक ने ये पकड़ा हुआ है, इधर से बनेगा तो भी फ़कीरी घर में, इधर से बनेगा तो भी फ़कीरी घर में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नशरूहु, जो उस मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तौज़ीम व तौक़ीर और अदब बजा लाया वो कामयाब है। और कुरान ने इरशाद फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। हुज़ूर की आवाज़ पे आवाज़ को बुलंद न करो, वहाँ तो लोग दुरूद व सलाम के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। और हमने मुखालिफत बराए मुखालिफत में आ करके वहाँ जो ओदम मचाया है ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है, ये अदब मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है। और मेरे और आपको कम अज़ कम आप ये ज़हन में रखें, मुखालिफत कर रही हो तो हज़रत अली जैसी करें ना। और बंदा सामने आ तलवार उतार दी है, एक दफ़ा उसकी छाती तक उतार दी है, लेकिन जब गिरा है सतर खुले तो आपने तलवार से सतर भी ढांप दिया कि कोई बात नहीं है, जैसा भी है तो इंसान है ना, है तो इंसान है। मुखालफत करनी है तो ऐसे करें, सामने आ करके करें, आप पीछे नहीं हटें। आपने सामने आ करके एक ही वार किया और काम तमाम कर दिया। लेकिन ये ज़र्फ़, ये इतना वो चाहिए कि इतना जिसको कहते हैं ना आप ज़र्फ़ चाहिए कि बंदा कम अज़ कम इंसानियत के उस लेवल से नीचे ना आए। बरादरान इस्लाम, मेरी आपसे बार ये इस्तदा रही है, फिर भी इस्तदा है, आपका आपस में रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। अपने रिश्ते को पहचानें। कौम, कबीले, पार्टियाँ, रंग, नस्ल सब सानवी तरजीह हैं। तरजीह अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और हमने इस कलमे के साथ वफ़ा करनी है। बाकी मामलात दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।